हेलो 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 एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में तरक्की कर रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे। एंड आप सब लोगों के सपने बहुत अच्छे से के सब सच हो रहे होंगे। आई विश आप लोगों का दिन अच्छा जाए, आप लोगों की लाइफ अच्छी जाए। तो दिस इज़ योर टैरो रीडर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो यस, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड बाय द वे दिस इज़ गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग, इसलिए आज हम कोई पिकअप आइल नहीं करेंगे। आज ये रीडिंग डेडिकेटेड है टू द टॉपिक कि आप लोगों की नॉर्मल लाइफ में क्या चल रहा है। मैं जितना कवर कर सकती हूँ उतना करूँगी। आपकी करियर लाइफ या आपकी लव लाइफ या आपकी नॉर्मल कोई भी कॉलेज लाइफ, ये वो सब मैं सारी की सारी मैं आज कवर करूँगी। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करते हुए मैं एक बेसिक फाउंडेशन रखना चाहूँगी इन कार्ड से। आई हैव ओनली 2 डेक्स जो बेयरली मुझसे जिन्होंने कभी एक लाइक पर्सनल रीडिंग में कभी गलत बोला या झूठ बोला है, एंड मैं इस डेक का आज यूज़ कर रही हूँ। आई लव दिस डेक, ये मुझे हमेशा सही ही बताती है। ऑलराइट, मेरे व्यूअर्स की करियर लाइफ के बारे में जानते हैं पहले। व्यूअर्स के करियर लाइफ के बारे में जानते हैं पहले। हाउ इज़ योर करियर लाइफ गोइंग ऑन एंड हाउ इज़ इट गोइंग टू बी। आपको क्या गाइडेंस देनी चाहिए। ओके ओके, मेरे पास आया है मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं। एक मेरे पास आया है, इसको यहाँ रख दूँ, दिख नहीं रहा ना, यहाँ ठीक है। किंग डिवाइन मैस्कुलिन, और एक मेरे पास आया बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन, और एक मेरे पास आया मास्टर अल्केमिस्ट। ऑलराइट, आज सिंस दिस इज़ अ स्पेशल रीडिंग, मैं आप लोगों के लिए इन सब के मीनिंग्स भी रीड आउट करूँगी, जिससे आपको समझ आए, जिससे आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ चीज़ों को। ऑलराइट, आई गेस सबसे पहले हम लोगों को इन तीनों में से मैं सबसे पहले किंग का कार्ड ही पढ़ूंगी। राइट, तो सबसे पहले हम किंग के लिए ही जाएंगे। इसमें मैंने 3 कार्ड्स लिए हैं। 3 कार्ड्स इसलिए, 3 कार्ड्स 3 चीज़ों के लिए। एक है आपकी करियर लाइफ, एक है आपकी लव लाइफ, एक एंड वन इज़ योर जनरल गाइडेंस। ओके, तो किंग आपकी करियर लाइफ के लिए है, बियॉन्ड इल्यूजन आपकी लव लाइफ के लिए है, एंड मास्टर अल्केमिस्ट आपके नॉर्मल गाइडेंस के लिए है कि आपको क्या गाइडेंस देनी चाहिए मुझे। ऑलराइट, इनमें से मैं एक ही कार्ड पे पढ़ूंगी, विच इज़ गोइंग टू बी मास्टर अल्केमिस्ट वॉयलेट फ्लेम एक्टिवेशन, क्योंकि ये गाइडेंस वीडियो है। तो मैं इन तीनों कार्ड्स का मतलब तो बताऊंगी, बट अगर आपको तीनों कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसके लिए मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऑलराइट, 79, just wait a minute. ओके, सबसे पहले किंग डिवाइन मैस्कुलिन, ये आपके करियर के लिए मैंने ये कार्ड चूज़ किया था। व्हेन द किंग अपीयर्स इट इंडिकेट्स योर reverence for higher wisdom that is found within. You're aligning with the truth with balancing your emotion. Okay, while balancing your emotion, sorry. This step gives you confidence to show in life, demonstrating both your strength and emotional stability, because you have learned how to get out on your own way and risk above karmic limitations. This card suggests that you create
space for divine masculine partnership by taking personal responsibility and ownership of your destiny. Now is the time to fulfill your greatest potential. If you want divine masculine to show up and speak up for you, then you need to become the supportive partner you desire. Focus on letting go of any residual need to control situations or outcomes. Practice habits that demonstrate your true in yourself, your abilities, and the journey unfolding process of your ascension journey. जर्नी मैंने नीचे से पढ़ लिया था, रूकी मिस्टेक सॉरी, मैं बुक्स को कभी रेफ़र नहीं करती, ठीक है, तो मेरे साथ ये हो जाता है कहीं कहीं. This empowers the divine masculine in your twin flame dynamics so they can find your courage to take action and support you in the process, helping you both build inner confidence as you go forward. Alright, ये जो मैसेज आया है, मैं ऑफकोर्स मैं इसको, अगर मैं इन सब के मैसेजेस को बताने बैठूँगी तो बड़ा टाइम लग जाएगा. तो अगर आपको इस मैसेज के किंग के डिवाइन मैस्कुलिन के मैसेज का अगर आपको एक पूरा डिटेल्ड आंसर चाहिए तो आप मेरे को उसमें बता देना. आप मुझे कमेंट्स में बताना. आई विल डेफिनेटली पोस्ट अनदर वीडियो जिसमें मैं पूरी एक वीडियो इनके उसमें ही समझाऊंगी. इट विल बी लाइक अ सीरी, ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन. नेक्स्ट हम बियॉन्ड इल्यूजन पे चलते हैं. उसके बाद हम एक ही बार में हमारे मास्टर कार्ड पे चले जाएंगे. 33. ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन. दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ. दिस कार्ड वॉज फॉर योर लव लाइफ, जैसे कि हमने चूज़ किया था, ठीक है. मैं फॉर अ रिमाइंडर मैं ये आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ, दिस इज़ नॉट अ पिकअप आइल रीडिंग, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग. आज ये एक ही रीडिंग रहेगी. एंड अगर आपको इन सब अपने इन कार्ड्स के अलग अलग मतलब चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं वो डाल दूँगी. ओके, बियॉन्ड इल्यूजन ये आपकी लव लाइफ के लिए. चेंज योर परसेप्शन, मूव बियॉन्ड योर लिमिटेशंस एंड व्यू योर जर्नी थ्रू द लेंस ऑफ योर हार्ट. Your thoughts, feelings, and beliefs send signals into the universe in relation to the frequency of your emotional state. Through changing your perception, you can bypass challenging situations. This accelerates your ascension because everything starts to match your higher frequency. Shifting your focus beyond the illusion of perceived obstacles, release unnecessary struggles, makes it easier to let go of old stories, past programming, or belief system that belong to others. When you face fear with positive perception, it attracts your greater good, which is helping you create new reality in this higher state of being. This card serves as a reminder that when you are in alignment with your infinite potential, it brings balance to the finite thoughts that have pulled you out of the neutrality with your source energy. As your soul expands and perceptives elevates, it creates an opportunity for you to discover more about yourself. ओके, ये आपका लव मैसेज था. अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इन दोनों कार्ड्स को हटा देती हूँ क्योंकि इन दोनों के मैसेजेस आपको मिल चुके हैं. हम आपकी, सिंस दिस इज़ अ गाइडेंस वीडियो एंड थर्ड कार्ड हमने रखा था गाइडेंस के ऊपर, तो हम मास्टर एल्केमी पे अब जा रहे हैं, ठीक है. मास्टर एल्केमिस्ट, ठीक है. The violet flame is a sacred essential tool. It is gifted to humanity by saints and his twin flame, Lady
पोर्शिया। अब मेरे को नहीं पता इनके नाम कैसे होते हैं, सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो विद दैट। Saint and Lady Portia, the leader of the Aquarian age, both assist twin flames and light workers to achieve their spiritual gifts so that they come into alignment with their mission. Adopting a regular practice of immersing your body in this violet light fire energy will activate your pineal gland and awaken your spiritual DNA. This will unlock your hidden power, helping you align with your ultimate truth, allowing you to access the highest version of yourself. It can also be used to rejuvenate your mind, body, soul, and heart, which will accelerate your personal healing and transformational growth. रुक जाओ यार, मैं थक गई. Okay. Practicing the ancient principles of alchemy helps you become the magician of your own reality. When the master alchemist appears, you have the ability to achieve self mastery. रुको मैं खो गई. हाँ, it will be important that you get clear on what you desire. Use the violet fire to transmute low vibrational thoughts and into your higher vibrational thoughts that will elevate your frequency and give you crystal clear vision to manifest your destiny. ऑलराइट, जहाँ तक मैं इस कार्ड के बारे में मैं इस कार्ड से आपके लिए मैसेज ड्राइव कर पा रही हूँ, ऑल्दो हमेशा हर बार इन कार्ड्स का मैसेज अलग होता है एंड मैं बुक कभी रेफ़र नहीं करती, बट आज मैंने करा है. मैं इसको यहाँ रख रही हूँ, ठीक है, मेन कार्ड रहेगा ये, ठीक है. द बेस कार्ड इज सेइंग दैट जो वायलेट फ्लेम एक्टिवेशन है, इट मीन्स एक्टिवेटिंग योर स्पिरिचुअल एनर्जी. सॉरी, डब्बा गिर गया मुझसे. हाँ, इट्स लाइक एक्टिवेटिंग योर एनर्जी, एक्टिवेटिंग योर स्पिरिचुअल जर्नी. स्पिरिचुअल जर्नी का मतलब से यहाँ पे हो सकता है कि बहुत बार हमेशा ये होता है लाइक इट्स नॉट अबाउट कि हमें पूजा पाठ में ध्यान देना है. इट्स मोर अबाउट दैट यू आर लॉस्ट, ठीक है, यू आर लॉस्ट, यू आर नॉट सर्टन वेयर टू गो. मतलब आपके सामने लाइक जैसे होता है ना कि बच्चे को माँ बाप बोलते हैं, एक तरफ बच्चे को माँ बाप बोलते हैं कि जा बेटा तू जो करना चाहता कर ले, राइट. उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि बच्चे को उतनी समझ नहीं है कि उसे क्या आता है क्या नहीं आता है, क्या उसे करना है क्या नहीं करना है. एज वी से a master is always needed to like बच्चों को सिखाने में. अगर टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे, राइट. तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है. आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरफ जाना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर. एंड दिस इज़ अबाउट लाइक यू आर ओवरवेल्म्ड, ठीक है, you are overwhelmed because there is this weird sense of ego, मैं बोलूँगी, ठीक है, लाइक ईगो. एंड ईगो किस वजह से, मैं ईगो ऐसे नहीं बोल रही कि आप ईगोइस्टिक हो. इट्स लाइक कि हमारे आसपास, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो गलत चीज़ों को प्रोत्साहन देते हैं, और गलत चीज़ों को प्रोत्साहन देने पे आप उस तरीके के इंसान नहीं हो, राइट. आप उस तरीके के इंसान हो नहीं, एंड लोग आपके दोस्त आपको बोलते अरे यार तू इतना भी नहीं कर सकता, व्हाट आर वेस्ट एंड दिस एंड दैट. तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि आप हमेशा इन्फ्लुएंस जल्दी होते हो, आप इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हो बिकॉज यू लव पीपल अराउंड यू, बट यू कैन समटाइम्स यू कैन गेट अस्ट्रे कि इफ़ दे डिज़र्व दैट लव और नॉट. मुझे ऐसा लगता है कि आप इन्फ्लुएंस काफ़ी जल्दी हो रहे हो अपने दोस्तों से, ठीक है. मैं गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड्स पुल कर रही हूँ. मुझे ये लगता है कि it's more about not like having a backbone. This is not about having a backbone. This is about कि आप डिसीजन नहीं कर पाते अपने लिए. सी 10 of Pentacles आया है.
अगर टेन ऑफ पेंटिकल्स को देखा जाए तो मैं कहूँगी दिस इज़ अ कार्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी श्योर, बट अगर आप इस कार्ड के ऊपर ध्यान से देखो तो लाइक दो लोग बात कर रहे हैं, राइट। अगर हम इसको दो दोस्त मान के चलें तो उनमें से लाइक वन इज़ बीइंग एरोगेंट एंड वन इज़ बीइंग नॉट, एंड द थर्ड वन जस्ट डजंट केयर, राइट। तो यहाँ पे वो बात है, आप अपने ग्रुप से अलग होना नहीं चाहते, दे आर नॉट ट्रीटिंग यू वेल, दे आर यूजिंग टॉक्सिक मैनिपुलेशन ट्रिक्स ऑन यू विच इज़ नॉट ग्रेट। दोस्त है, फैमिली है, ये दैट इज़ अप टू यू टू जज। देखो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो दिस इज़ नॉट अबाउट ऑल द फ्रेंड्स, जो आपकी लाइफ में है, बट दिस इज़ अबाउट अ पर्टिकुलर पीपल, ठीक है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो मुझे ऑब्वियसली नहीं पता कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अगेन 3 ऑफ कप्स, अ कार्ड ऑफ जॉयस मोमेंट। आप काफ़ी ट्रस्ट करते हो अपने इस पर्सन को, ये दिस इज़ नॉट अ पर्सन बट दिस इज़ अ प्लूरल फॉर्म, ये पर्सन्स है। कुछ लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं। इज इट सम रिलेटिव्स? भाई बिना हेडफोन के मत देखना यार ये वीडियो, कि पता चला अपने रिलेटिव से मेरी वीडियो ब्लॉक मरवा दो तुम लोग, बट डेफिनेटली व्हाई नॉट, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। ऑलराइट, द सन कार्ड, ओके, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड एज वेल, व्हाट्स देयर टू फियर, you are being protected by angels, by family as well, family or good people of course। आप बहुत ही प्रोटेक्टेड पर्सन हो विच इज़ वाई यू आर वेरी लव्ड चेरिश्ड। ठीक है, थोड़ा सा ज़िद्दी हो, थोड़ा सा मुझे लग रहा है बगावती भी हो, बट आई डोंट थिंक सो दैट यू आर अ बैड पर्सन, एंड योर family and your loved ones knows that, विच इज़ वाई वो जल्दी से आपको किसी चीज़ के लिए एक्चुअली जल्दी टोकते हैं, आपको जल्दी से टोकते हैं, बिकॉज दे नो हाउ गुड यू आर एट हार्ट, एंड वो आपकी इनोसेंस को दुनिया से मतलब फ़ायदा ना उठा ले आपकी इनोसेंस का। वो लोग ये चाहते हैं कि दुनिया आपकी इनोसेंस का कभी फ़ायदा ना उठा पाए। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ से रख देती हूँ। सी ठीक है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखे का कार्ड, बिट्रेयल का कार्ड, बैक स्टैबिंग का कार्ड, पेज ऑफ कप्स। यस, आपके लव्ड वंस आपको बहुत नाजों में रखना चाहते हैं, बट आप यू आर नॉट गुड एट जजिंग पीपल राइट नाउ। एक सेकेंड, ऑलराइट, okay, we know that they know that you're not judging you're not good in judging people and their characters right now, which is why they often try to stop you from like even making friends sometimes, क्योंकि अच्छे लोग बुरे लोग आपको समझ आते हैं नहीं। इन द एंड व्हेन योर लव्ड वन सी यू गेट हर्ट, लव्ड वन में कोई भी हो सकता है, इट्स नॉट जस्ट फैमिली, इट कैन इवन बी अ फ्रेंड। तो एक वो स्टीरियोटाइप सोच को मैं बढ़ावा नहीं दे रही कि दोस्त नहीं बनाने चाहिए ये वो, मैं उस सोच को बढ़ावा नहीं दे रही, मैं आपके लैप्स ऑफ जजमेंट को कॉल आउट कर रही हूँ। सॉरी बट इट्स ट्रू that you do have a lapse of judgment when making friends or making like new connections। आप उतनी चालाकी से आप लोगों को आंसर नहीं दे पाते जितनी चालाकी से लोग आपको आंसर देते हैं। लाइक मतलब लोग तो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, अपना काम करवा लेते हैं, बट इन द एंड इट इज़ यू हु इज़ गेटिंग हर्ट, इन द एंड इट इज़ यू हु इज़ ओके। एक और कार्ड लूँगी मैं, ये सपोर्टिंग कार्ड रहेगा, बेस कार्ड के साथ ये सपोर्टिंग कार्ड रहेगा, ठीक है।
फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, वो भी दिख रहा है आपको। चलो, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि आप और आपके जो लव्ड वंस है उनमें जल्दी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जल्दी लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वो या तो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको फ्रेंड्स नहीं बनाने देना चाहते। आपकी गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट दोज टॉक्सिक पीपल अराउंड यू इन योर लाइफ आर जस्ट टू गुड एट मैनिपुलेटिंग यू, कि वो आपको आपके लव वंस के खिलाफ ही कर देते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें कि आपके लव वंस को समझ नहीं आता है, यू आर वेरी इमोशनल, ओके। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है। हम जिस तरीके के इंसान होते हैं, हम वैसे लोग अपने आसपास अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक टाइप्स, कि जिस तरीके के लोग हमारे आसपास रहते हैं हम उस तरीके के लोगों को और अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। दैट इज़ ओनली बिकॉज कि एक ये यूनिवर्सल सी चीज़ है। लाइक आप देखोगे कि बैक स्टैबिंग दोस्तों के पास हमेशा वो बैक स्टैबिंग वापस भी जाती है, राइट। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। आप मतलब अपनी ईवल आर्क में, अपनी विलन आर्क में मत चले जाना। आई हैव सीन सो मैनी, लाइक दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड और समथिंग, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू नो। तो दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रेंड एक्चुअली, बट इट्स ओके। मतलब आई मीन हम ट्रेंड्स आजकल बिल्कुल अंधे होके बना रहे हैं, सो कोई बात नहीं। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आप गलत हो तो नहीं, यहाँ पे आपके लव्ड वंस गलत है, नो। इट्स सिंपली अबाउट द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि आपके जो लव्ड वंस हैं उनको समझ नहीं आता कि आपको किस तरीके से समझाएं, बिकॉज यू आर वे टू हेड स्टबन, ओके। आप बहुत स्टबन हो, आप इतने स्टबन हो कि आप मतलब यू कैन रूइन योर ओन प्लान्स जस्ट बिकॉज इफ़ इट मीन्स कि अगर आप अपने दुश्मनों के ऊपर मतलब पेट्रोल डाल के आग लगा सकते हो ना, तो आप अपनी भी ज़िंदगी उसमें बर्बाद करोगे ही करोगे। बट योर लव्ड वंस डू नॉट वांट दैट, दे नो यू आर अ गुड पर्सन, दे नो दैट you are someone who is very emotional, very loving and caring, and you are someone who feels deeply, so you are just hurt. They know that, which is exactly why कि आपके loved ones कभी ये नहीं चाहते कि आप जाकर दूसरों से लड़ाइयाँ करो या दूसरों के प्रति ऐसा ग्रज होल्ड करो जो आपको हार्म करे बाद में, ठीक है। बिकॉज आप पता है आप ऐसे इंसान हो कि आप झेल नहीं सकते, आप अपनों को दर्द में देख के झेल भी नहीं सकते। अब रिवेंज के नाम पे अगर आप किसी को थप्पड़ भी मार दोगे ना, तो आप एक एक महीने तक उस चीज़ को सोचोगे, आप उसको ओवर थिंक करोगे। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग आप लोगों में से लाइक अपने आप को मतलब बहुत बुरा भी समझे इस बात के लिए, खुद को इस सेल्फ जजमेंट में ही बुरा समझे, और कुछ तो जाके माफ़िया भी मांग सकते हैं। बट दोज पीपल हु आर मैनिपुलेटिंग यू, दे जस्ट डोंट डिज़र्व इट, ओके। दे जस्ट डोंट डिज़र्व इट। हमेशा एक इंसान अच्छा हो, हमेशा एक इंसान बुरा हो, ऐसा कभी ज़रूरी नहीं होता है। Piece of advice, since this is the guidance video, I'll give you a piece of advice that which I actually apply to myself as well. Don't act before you think, and don't act upon things on which you cannot sit and think. अगर आप डिसीजन नहीं बना सकते, let others do it for you. It's not शेमफुल कि हमें कुछ नहीं आता। हम लोग सब कुछ माँ के पेट से सीख के नहीं आते हैं, राइट। तो इट्स ओके, इट्स ओके अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो। सॉरी अगर आपको पीछे से कोई भी आवाज़ आ रही हो तो, मेरी खिड़की खुली हुई है, तो अगर आपको कोई आवाज़ आ रही हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, मैं उसको कुछ कर नहीं सकती। ऑल राइट, एनीवेज, हाँ, तो मैं यही कहूँगी
कि आप एक अच्छे इंसान हो, यू डोंट हैव टू ब्लेम इट ऑन योर सेल्फ और ऑन अदर्स। मुझे लगता है कि देखो, मैं इमोशनल लोगों के बारे में थोड़ी चीज़ें जानती हूँ, लाइक यू गाइज आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है। जो लोग रिएक्टिव नहीं हैं दे आर हाईली मैनिपुलेटिव, वो हमेशा सोच के काम करते हैं। दे आर नेवर लाइक को एक तो होता है कि कुछ लोग सोच समझ के काम करते हैं, एंड सम पीपल आर नॉट रिएक्टिव एट ऑल। दोज टाइप ऑफ पीपल होल्ड अ ग्रज, दे ऑलवेज होल्ड अ ग्रज। वैसे लोगों के बारे में आप कभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वैसा बनने की कोशिश मत करो। आई बिलीव कि यहाँ पे थोड़े से कंपैरिजन इश्यूज भी हैं, मे बी योर पेरेंट्स और मे बी समवन विथ नॉट एग्जैक्टली बैड इंटेंशंस, बट मैं बैड इंटेंशंस नहीं बोलती, बैड इज़ अ लाइक a huge word. Someone having bad intentions towards you means they hate you, and hate is a very strong emotion. Always remember that. Hate एक ऐसी चीज़ है मतलब जो ज़िंदगियाँ तबाह कर सकती है। We don't hate anyone. अगर आज जिससे आप सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हो, आज ये बोलने की बात है कि अगर वो इंसान अपना सब कुछ खो के आपके पैरों में गिर जाए आपकी माफ़ी के लिए, तो आप माफ़ नहीं करोगे। इस तरीके का इंसान, मुझे ये कार्ड्स बता रहे हैं, आप हो ही नहीं। इस तरीके के इंसान आप हो ही नहीं सकते। तो इट्स नॉट एग्जैक्टली हेट और बैड इंटेंशंस, बट लाइक कुछ आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं जिनका एक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है कंपैरिजन। यस, कंपैरिजन इट इज़। कंपेयर करते हैं आपको उन लोगों से जो बहुत शांत, बहुत ही सटल रहते हैं, बहुत ही पोलाइट रहते हैं पब्लिकली। ट्रस्ट मी, दे आर अप टू नो गुड। यू डोंट हैव टू बी लाइक देम। इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी लाइक देम, यू आर लूजिंग योर सेल्फ, ठीक है। डोंट लूज योर सेल्फ ऑन दिस, नेवर लूज योर सेल्फ ऑन दिस। यू आर यू। इफ़ यू फील इमोशनली देन यू फील इमोशनली। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। तो मुझे मेरे कार्ड यहाँ पे ये बता रहे हैं दैट यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आपको किसी इंसान का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा, अगर आपको किसी इंसान का नेचर समझ नहीं आ रहा है, तो गो एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम योर ट्रस्टेड पीपल। गो एंड आस्क फ्रॉम समवन जिस पे आप आँख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो, ठीक है। गो एंड आस्क फॉर अ सोल्यूशन, क्योंकि अगर हम खुद सोल्यूशन नहीं कर पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को सफ़र करने देंगे इन चीज़ों में। ऑलराइट, सो यस, दिस इज़ योर गाइडेंस फॉर टुडे, ओके। ऑलराइट देन, दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर आप लोगों के साथ कुछ भी चीज़ मैच नहीं करी हो, यू कैन क्लिक ऑफ एंड गो टू अदर वीडियोज़, बिकॉज दिस इज़ अ कलेक्टिव गाइडेंस रीडिंग एंड दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो सब कुछ आपके साथ मतलब आपके साथ कनेक्ट कर जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, और ऐसा अगर कर जाए तो अच्छी बात है, और अगर ना करें तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। आप दूसरी वीडियोस जाकर देख सकते हैं। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमेशा आपके साथ रेजोनेट करे कोई रीडिंग। इफ़ यू वांट अदरवाइज, इफ़ यू वांट अ परफेक्ट रीडिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। सो इफ़ दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, ठीक है। यस, ऑलराइट, थैंक यू, बाय। अगर आप लोगों को दूसरे कार्ड्स की जो फर्स्ट एंड सेकंड कार्ड मैंने पुल किया था, अगर आपको उन कार्ड्स के बारे में अगर आपको कोई रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए, एंड आई विल डेफिनेटली make a detailed video on that too. Okay, bye.